प्रणाम बंधुओं एवं श्रोताओं। आज भगवती के तृतीय स्वरूप बाल भुवनेश्वरी रूप की अपने मत के अनुसार व्याख्या जो शास्त्र सम्मत है उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उद्यत हूँ। यह तृतीय स्वरूप 10 महाविद्याओं का जो तृतीय स्वरूप है, जिसमें भगवती बाल भुवनेश्वरी के रूप में विद्यमान होती हैं और भगवान सदाशिव बाल भुवनेश्वर के रूप में विद्यमान होते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि जिससे पैदा हुई, जिसमें स्थित है, जिसके द्वारा उसका पालन पोषण होता है और अंत में वह जिसमें विलीन होती है, वह भगवती आद्या शक्ति ही है। भगवती कालिका प्रथम महाविद्या है जो अग्नि स्वरूपा है। अग्नि की उत्पत्ति उस भगवती विराट भगवती के यूं कहिए उस विराट परमात्मा के, विराट परम पुरुष के मुख से हुआ है। मुखाद अग्निरजायत। अग्नि तत्व का प्राधान्य भगवती कालिका में है। भगवान महाकालेश्वर में भी अग्नि तत्व का ही प्राधान्य है, क्योंकि वह उनके अविच्छिन्न देवता हैं, उनसे पृथक कभी नहीं होते। वह भी महाशून्य स्वरूप स्मशान निवासी हैं। भगवती भी महाशून्य स्वरूपा होकर के उसी स्मशान में निवास करती है, क्योंकि वह उसकी सहचरी है। भगवती संपूर्ण विकृतियों को नष्ट करती है, सभी त्रिलोक में व्याप्त अत्याचार को और अत्याचारियों को विनष्ट करती है। दूसरी जो तत्व है वो भगवती तारा है। माँ तारा भगवान सूर्य का स्वरूप है। उनमें सूर्य तत्व की प्रधानता है। आप सभी जानते हैं, चक्षोः सूर्यो अजायत। उस विराट पुरुष परमात्मा के या भगवती परमाद्या शक्ति के शक्ति से जो प्रादुर्भाव हुआ त्रिदेवों का, उनमें भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। और भगवती जिस सूर्य स्वरूपा है, उन सूर्य का प्रादुर्भाव उनके चक्षुओं नेत्रों से हुआ है। तो भगवान सूर्य जो हैं वो उन व्याकृतियों के निदेशक हैं जिन्हें हम भूः भुवः कहते हैं। आप भुवनेश्वर या भुवनेश्वरी में भूः तत्व की प्रधानता पाएंगे। वह भूः तत्व जो है, जो कि भगवती का एक स्वरूप है, एक व्याकृत विशेष है। उस व्याकृत विशेष की अभिव्यक्ति कर्त्री भगवती का यह तृतीय रूप बाला भुवनेश्वरी है। बाल भुवनेश्वर उनके सहचर हैं। भगवान बाल भुवनेश्वर इस संपूर्ण सृष्टि को आधार प्रदान करते हैं, इस संपूर्ण सृष्टि को पोषण देते हैं। और अंत में बाला भुवनेश्वरी भगवती की साधना में जब कोई साधक प्रवृत्त होता है तो माँ का वह दिव्य विग्रह समक्ष आता है। उस दिव्य विग्रह का दर्शन करने मात्र से वह साधक भगवती के उस तत्व को जानने में सक्षम होता है जिसे भगवती के द्वारा इस सृष्टि में अभिव्यक्ति प्राप्त है। भूः तत्व, भुवः तत्व, इसकी प्रेरिका, इस तत्व की व्याख्या कर्त्री, अपने साधकों को इन तत्वों से परिचित कराने वाली भगवती भुवनेश्वरी ही हैं। और भगवान बाल भुवनेश्वर भी उनके अविच्छिन्न तत्व हैं, जो उनके देवता हैं, जो उनके पतिस्वरूप हैं। भगवान बाल भुवनेश्वर भगवान सदाशिव का ही एक रूप है। समय समय पर सृष्टि के कल्याणार्थ भगवती का आगमन होता है। भगवती जिन 10 रूपों में प्रकट होकर सृष्टि की संरक्षा करती है, सृष्टि का पालन पोषण करती है,
और सृष्टि के उन तत्वों का संहार करती है जिनके संहार के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए भगवती भुवनेश्वरी जो हैं, भगवान भुवनेश्वर से अभिन्न है। भगवान भुवनेश्वर जो हैं वह भगवान सदाशिव के ही एक स्वरूप हैं और सदाशिव से सर्वथा अभिन्न है। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि 10 अवतारों में भगवती आद्या शक्ति से पृथक होकर के एक भिन्न स्वरूपा है। वास्तविकता यह है कि चित्र धृतेर कारणा नाम भेदाद भक्तिस्तु भिद्यते। चित्त की धृतियां अनेक होती हैं। कोई श्री राम के रूप को देखकर किसी की चित्त वृत्ति द्रवीभूत होती है, पिघलती है। कोई श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर पिघलती है। कोई भगवती दुर्गा के स्वरूप को देखकर किसी की चित्त वृत्ति पिघलती है और कोई 10 महाविद्याओं के विभिन्न स्वरूप को देख करके उनकी चित्त वृत्ति पिघलती है। जब वह द्रवीभूत हो जाती है, कठिनीकृत लाक्षा की तरह, कठिन लाख की तरह यह चित्त वृत्ति होती है। भक्ति करने वाला साधक जब भक्ति में पगता है तो भगवती के दर्शन मात्र से उसकी कठिनीकृत चित्त वृत्ति, अर्थात अभी मैंने जो कहा कि यह चित्त वृत्ति हर साधक का, शास्त्र कहता है कि कठोर लाक्षा की तरह, लाख की तरह होता है। भगवती की भक्ति के ताप से वह जब द्रुत होता है, उसमें जो भी आकार प्रविष्ट हो जाता है, चाहे रामाकारता, कृष्णाकारता या भगवती का कोई आकार उसमें प्रविष्ट हो जाता है, तो उसके सर्वांश में प्रविष्ट होकर स्थिर हो जाता है। फिर वह उस चित्त वृत्ति चाहे बार बार पिघले और फिर कठिनीकृत हो, लेकिन वह आकृति कभी बाहर निकलती नहीं है। इसीलिए भक्त कहता है भगवान से या भगवती से भी कहता है कि मुझसे दूर तो हो रहे हैं प्रभु, लेकिन मेरे हृदय से निकल जाइए तो आपको जानूं। हृदयान यदि निर्याति पौरुषम गणयामिते। यदि हमारे हृदय से आप निकल जाएं तो मैं आपका पौरुष जानूं। वास्तव में भगवान या भगवती अपने भक्त के हृदय से कभी पृथक नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकती हैं। इसलिए भगवती जो भुवनेश्वरी हैं, उनका जो ललाम विग्रह है, जिन्हें हम पराम्बा कहते हैं, ललिताम्बा कहते हैं, भुवनेश्वरी कहते हैं, बाल भुवनेश्वरी कहते हैं, उनके उस सौंदर्य में उस विग्रह को देख करके हमारी चित्तवृत्ति भगवती के भक्ति के लिए व्याकुल हो जाती है और हम भगवती की भक्ति करके अपनी मनोवांछा के अनुसार जो चाहते हैं वह पाते हैं। चाहे तो मोक्ष पालें, चाहे तो भगवती के स्वरूप में ही विलीन हो जाएं और चाहे तो भौतिक संपदा से संपन्न हो जाएं। इसलिए हे भक्तों, हे श्रोताओं, आप सभी भगवती के विभिन्न स्वरूपों का श्रवण करें और करने के अतिरिक्त मनन करें, फिर निधिध्यासन करें, क्योंकि यह क्रम है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। निधिध्यासन में भगवती अपने स्वरूप को प्रकट करेगी, आपका कल्याण करेगी। इन्हीं वचनों के साथ आज विराम लेता हूँ। इतिशम।